अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शोएब रऊफ, आई एम फ्रॉम देवबंद। तो आज आपसे बात करेंगे स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए क्या-क्या हमें चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के सवाल थे लो स्पर्म काउंट के बारे में। बहुत सारे नौजवान आजकल परेशान हैं क्योंकि हमें पता है कि स्पर्म काउंट को हमारे लिए बढ़ाना कितना ज़रूरी होता है। एक तो होती है सीमेन की क्वालिटी, एक होती है सीमेन की क्वांटिटी। एक सीमेन के अंदर स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। वैसे तो टोटल स्पर्म काउंट इसमें बहुत ज़्यादा एक डीपली एक स्टडी है, इन्वेस्टिगेशंस करवाए जाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको टोटल स्पर्म काउंट के बारे में बता देता हूँ दवाई को बताने से पहले। तो टोटल स्पर्म काउंट एक नॉर्मल मैन में, एक नॉर्मल मर्द में कम से कम 80 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होना चाहिए। जो अगर इससे कम हो जाता है तो ये उम्मीद की जाती है कि इसके कम होने की वजह से ये जो बच्चे का जो प्रोडक्शन है, जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, वो नहीं हो पा रहा है। वैसे तो बहुत सारे इनफर्टिलिटी के कॉजेज अननोन होते हैं। 40% बोलते हैं कि मेल की वजह से है, 40% बोलते हैं कि फीमेल की वजह से है, 20% कॉजेज अभी भी अननोन है। दुनिया में इतनी ज़्यादा साइंस ने तरक्की कर ली, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं अननोन केसेस ऐसे हैं कि ना मेल में प्रॉब्लम है ना फीमेल में प्रॉब्लम है, फिर भी हमें कहीं ना कहीं 20% ऐसी ऐसे केसेस सामने आते हैं कि दोनों में प्रॉब्लम ना होने के बावजूद भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, बेबी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है। टोटल स्पर्म काउंट 80 मिलियन होने चाहिए, अगर इससे कम है तो फिर वो कम ही माना जाता है। वैसे तो 60 मिलियन तक भी काफ़ी होता है, बाज़ मर्तबा 60 से कम में भी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, लेकिन अगर 80 से कम है तो उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ऐसा ये एक मेरा एक तजर्बा है कि 80 मिलियन मिनिमम होने चाहिए, ख़ास करके 30-32 साल की उम्र में। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्पर्म काउंट भी आपका टेस्टोस्टेरोन की तरह कम होता जाता है। हर 10 साल में हमारा ये समझिए कि 10% स्पर्म काउंट कम होता जाता है। तो बहरहाल 30-32 साल की उम्र अगर आपकी है या 35 साल की उम्र आपकी है तो आपका स्पर्म काउंट 70 टू 80 मिलियन होना चाहिए। अगर इससे कम है तो फिर आपको इलाज की ज़रूरत है। अच्छा, इसमें बहुत सारे हमारे ट्रीटमेंट्स के तरीके हैं, बहुत सारे। हम आया पेशेंट उठा के हमने स्पर्म काउंट को बढ़ाने वाली दवाएं लिख करके दे दी, एक तो तरीका ये होता है। लेकिन ये एक अंधेरे में तीर मारने वाली बात है। मेरे पास खास करके हमारे पास जब भी कोई ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट आते हैं जिनका स्पर्म काउंट 30 मिलियन या 40 मिलियन या 15 मिलियन होता है, तो हम उनका सबसे पहले एक तो मिजाज जानने की कोशिश करते हैं। आपको पता है स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए मैंने पहले भी वीडियोस बनाई है कि स्पर्म काउंट का एक कंसेप्ट क्या है यूनानी में, कि किस तरीके से स्पर्म काउंट को बढ़ाया जाता है और किस वजह से, क्या क्या वो वजूहात होती हैं कि जिनकी वजह से स्पर्म काउंट कम हो जाता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर भी डीपली एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ। वो जानना ज़रूरी होता है उन लोगों के लिए जो उसको समझना चाहते हैं और जो उसको बाकायदा उसका इलाज करना चाहते हैं। सिर्फ जो लोग यहाँ पर दवा लेने के लिए आए हैं वो मेरे वीडियो को ना देखा करें। जो शॉर्ट की वीडियो देख करके, शॉर्ट्स में वो एक होता है ना कि जैसे कव्वाल होता है, कव्वाली करने वाला, जो गाने वाला जो होता है, वो शुरुआत करता है, फिर शुरुआत करते करते फिर वो एक म्यूज़िक अपना 15 से 20 मिनट तक कंटिन्यू करता है, तो गर्म करता है, फिर वो धीरे धीरे उसमें मज़ा आने लगता है। मेरा वीडियो बनाने का वैसा ही कुछ कुछ है सिस्टम, कि मैं तो कुछ 5 से 7 मिनट के बाद गर्म होना शुरू होता हूँ। उसके बाद फिर जो चीज़ें निकल करके आती हैं वो आप लोग सब जानते ही हैं। बहरहाल तो इसमें स्पर्म काउंट के कमज़ोर होने की या स्पर्म काउंट के कम होने की वजूहात ये है
कि स्पर्म काउंट को पनपने के लिए, स्पर्म काउंट को पैदा होने के लिए, स्पर्म काउंट के प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी चीज़ है आपके मिजाज का मोतदिल होना। मोतदिल से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो। गर्म की तरफ अगर माइल है आपका मिजाज, तो फिर स्पर्म के प्रोडक्शन में आपको कमी आ सकती है। कुदरत ने टेस्टिस हमें बाहर की तरफ दिए हुए हैं, जिस्म से, एब्डोमेन से बाहर की तरफ दिए हुए हैं। टेस्टिस बाहर होने का मकसद ये है कि स्पर्म, ताकि आपके टेस्टिस को बाहर का कूल टेम्परेचर मिल सके, ठंडा एटमॉस्फेयर मिल सके। अगर उसको हमें गर्मी देनी होती कुदरत को, तो हो सकता था कि वो टेस्टिस को हमारे पेट के अंदर ही रखता। कभी किसी ने सोचा कि टेस्टिस को बाहर क्यों लटकाया गया? इसी वजह से लटकाया गया कि उसको स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए ठंडक देने की ज़रूरत होती है। तो मर्द के अंदर जहाँ पर भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे प्रॉब्लम्स या गुर्दे या मसाने में गर्मी पैदा होती है, तो उस गर्मी की वजह से स्पर्म का प्रोडक्शन कमज़ोर हो जाता है, स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो स्पर्म के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, कभी भी याद रखिएगा कि इसमें हमें ठंडक देने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में गर्म दवाओं के इस्तेमाल से बचना चाहिए। तो मैं हमेशा गर्म दवाओं के इस्तेमाल से इसमें बचने की सलाह देता हूँ। अगर आपका मिजाज पहले से ही गर्म है, आप और ज़्यादा गर्म मिजाज की दवाएं देंगे तो आपके स्पर्म का प्रोडक्शन बजाय बढ़ने के कम हो सकता है। बाज़ मरतबा सिर्फ ऐसी दवाओं की ज़रूरत होती है कि आपके गर्मी को कम कर दे, आपके जिगर की गर्मी, आपके मैदे की गर्मी, आपके गुर्दे की गर्मी, आपके मसाने की गर्मी को कम कर दो, उसी से आपका इलाज हो जाता है। यहाँ पर हम आज एक दवा के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये तो थोड़ा सा हमें कंसेप्ट समझाना और बताना ज़रूरी होता है। लबूब बारिद और माजून पुम्बा दाना, ये दो ऐसी दवाएं हैं जिनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। बहुत ज़्यादा डीपली इनके बारे में मैं नहीं बोलूँगा। लबूब बारिद यानी बुरूदत से बना है, ठंडक से बना है। इसके अंदर ऐसी दवाएं शामिल की गई हैं जो ठंडे मिजाज की दवाएं हैं। और इसमें जो लोग लबूब कबीर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लबूब कबीर उनके लिए गर्म मिजाज है, गर्म दवा है, तो उनके साथ में यहाँ पर कुछ ऐसी दवाएं शामिल की गई हैं, जैसे इसमें चारों मगज़ का इस्तेमाल किया गया है, जो ठंडे होते हैं, जो मुदिरे बॉल होते हैं, जो गुर्दे और मसाने को ठंडा करने का काम करते हैं। तो ऐसे लोग लबूब बारिद का इस्तेमाल करके अपने स्पर्म के प्रोडक्शन को भी बढ़ा सकते हैं, और बाकी जो फ़ायदे लबूब कबीर के अंदर उनको मिलते हैं, वो फ़ायदे उनको यहाँ पर भी मिल सकते हैं। तो लबूब बारिद आपके लिए बेहतरीन दवा है गर्म मिजाज वालों के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गर्म मिजाज वालों के लिए हम कोई दवा नहीं बताते, तो ये लबूब बारिद गर्म मिजाज वालों की बेहतरीन दवा है। 1 चम्मच सुबह, 1 शाम आप माजून पुम्बा दाना, पुम्बा दाना आप जानते हैं कि बिनौला आप जानते होंगे, जिसको मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी बनाया जाता है। दूध को बढ़ाने के लिए फीमेल्स को भी दिया जाता है, और मेल्स के अंदर स्पर्म के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पुम्बा दाना का इस्तेमाल किया जाता है, बिनौले का इस्तेमाल किया जाता है। गाय भैंस के चारे में भी बिनौले का इस्तेमाल, जो लोग किसान होंगे वो जानते होंगे कि चारे के साथ में गाय भैंस के बिनौले का इस्तेमाल किया जाता है ताकि मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ सके। प्लस इसके साथ में माजून पुम्बा दाना, लबूब बारिद, दोनों को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं। 1-1 चम्मच सुबह, 1-1 शाम, इनका हम इस्तेमाल करके अपने स्पर्म के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, और इसको हम लॉन्ग टाइम तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों के गुर्दे में बहुत ज़्यादा गर्मी है, मसाने में बहुत ज़्यादा गर्मी है, पेशाब में जलन रहती हो, वो साथ में इसके शरबत बजूरी मोतदिल का इस्तेमाल करके अपने गुर्दों को और मसाने को ठंडक पहुंचा करके स्पर्म के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिएगा कि मेल्स में ज़रूरत होती है बुरूदत की, ठंडक पहुंचाने की, स्पर्म को बढ़ाने के लिए। कहते हैं ना कि एसी में रहना चाहिए, जो लोग एसी में ज़्यादा रहते हैं उनका स्पर्म काउंट ज़्यादा अच्छा रहता है, बजाय उनके जो लोग बहुत ज़्यादा गर्मी या भट्टी के सामने रहते हैं, या फिर उन लोगों का स्पर्म प्रोडक्शन बहुत अच्छा रहता है जो लोग ठंडे एटमॉस्फेयर में रहते हैं। तो बाहर का एटमॉस्फेयर भी ठंडा हो, वो भी इसके लिए अच्छा है, और अंदर का हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी मोतदिल या फिर बारिद होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, तो हमारे स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए निहायत ही मुफीद बात है। और एक चीज़,
फीमेल के प्रोडक्शन, फीमेल के एग्स को डेवलप करने के लिए गर्म मिजाज की ज़रूरत होती है। वहाँ पर उल्टा है इसका, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। फीमेल को एग्स के प्रोडक्शन के लिए जो है हरारत की ज़रूरत होती है, गर्मी की ज़रूरत होती है। इसीलिए उनके ओवरीज को एब्डोमेन के अंदर दिया गया, जिसको हम नले भी बोलते हैं, नलों को इनके अंदर दिया गया, एब्डोमेन के पेट के स्टमक के अंदर रखा गया ताकि उसको गर्माहट मिल सके। जो आजकल चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा इस तरह की चीज़ें खाने वाली जो हमारी ख़वातीन हैं, लेडीज़ हैं, उनसे उनको ठंडक बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनको रसौली जैसी शिकायतें होती हैं, जैसे उनको फाइब्रॉइड जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका वज़न बढ़ जाता है, यानी ओवरऑल जिस्म के अंदर ठंडक बढ़ जाती है, बरूदत बढ़ जाती है। ठंडक बढ़ने की वजह से उनका एग्स का प्रोडक्शन स्लो हो जाता है या बंद हो जाता है। तो फीमेल को ज़रूरत है गर्मी की, मर्द को ज़रूरत है सर्दी की। इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखें और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आई होगी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके ये वीडियो सर के ऊपर से गई होगी, तो मुझे सब लोगों को ये डीपली समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई मेडिकल क्लास वाली वीडियो नहीं थी। ये एक आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश मैंने की है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कोई आपको इस मुताल्लिक सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।